TSH पॉडकास्ट सब्सक्राइब करें हमारे नए चैनल को। पहली वाली सुनाता हूं कि ऐ जिंदगी तुझे जितने जख्म देने हैं अब दे दे। ऐ जिंदगी तुझे जितने जख्म देने हैं अब दे दे। मैंने भी एक मरहम बेचने वाले से दोस्ती कर ली है। अच्छा, जब मैं गांव से दिल्ली आया ना, मैंने जो गांव का इश्क देखा वो बहुत बढ़िया है। वैसे इश्क एक बहुत पाक रिश्ता है, मम्मी मुझे बताया करती थी। और जब मैं दिल्ली आया तो मैंने इश्क की एक परिभाषा जानी, वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं दिल्ली आया ना, मैं कॉलेज में एक लड़की से प्यार में पड़ गया। तो प्यार में क्या, पहले मैं फ्रेंड था एक्चुअली। उसने फिर मुझे व्हाट्सएप का नंबर दिया, हमारी बातें, और मैंने उसे बोल दिया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और प्यार करने लगा हूँ। तब उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और वो तुमसे बहुत सुंदर है। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा कि मत कर खुद को मदहोश किसी के नूर में इतना है जालिम। मत कर खुद को मदहोश किसी के नूर में इतना है जालिम। मोहब्बत अगर नूर से होती तो ये खुदा दिल ना बनाता। फिर और जब उसने मना करा तो सच बताऊं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि जुदा तो एक दिन ये सांसें भी हो जाती है, तो मैं शिकायत मोहब्बत से ही क्यों रखूं फिर। अच्छा, जब ऐसा होता है ना कि जब आपको कोई ब्लॉक कर देता है व्हाट्सएप पे और कोई मना कर देता है प्यार के लिए, तो बहुत संघर्ष होता है जिंदगी में जीना। मतलब अंधेरा, तन्हाइयाँ, तब आप प्यार करने लगते हो उन चीज़ों से। और ऐसा होता है जब कोई आपको ब्लॉक कर देता है तो आप यूट्यूब पे सर्च में लिखते हैं हाउ टू अनब्लॉक योर सेल्फ फ्रॉम व्हाट्सएप, और उसमें जो वीडियोस आती हैं वो लोग वीडियोस बनाते हैं जो 2-3 बार ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके होते हैं व्हाट्सएप पे। मैं हुआ हूं ना, मुझे पता है भाई एक्चुअली, ठीक है। और ब्लॉक करने वालों के लिए एक बात बताता हूं, ब्लॉक करने से डीपी और लास्ट सीन छुप जाता है, रिश्ते थोड़ी खत्म होते हैं भाई। और फिर क्या होता है, जब आपकी एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब सब कुछ खत्म हो गया तो बहुत लोग शराब भी पीने लगते हैं, जिसको जाम बोलते हैं। तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी और ये ट्रू पंक्तियां हैं कि हर घूंट में तेरी याद का किस्सा है। हर घूंट में तेरी याद का किस्सा है। आप घूंट घूंट पीते हो तो याद आती है आपने कब कहाँ गए थे, क्या टाइम स्पेंड किया था। हर घूंट में तेरी याद का किस्सा है, अभी ये शराब ही इस जिंदगी का हिस्सा है। के 2 पंक्तियां और, कि वो बर्फ का टुकड़ा जाम में क्या मिला बदनाम हो गया। कि वो जाम बोलते हैं शराब को, कि वो बर्फ का टुकड़ा जाम में क्या मिला बदनाम हो गया, और इससे पहले वो कुछ अपनी सफाई देता वो खुद शराब हो गया। अच्छा, इतना सब मेरे साथ हुआ, फिर भी मैं गर्ल्स की बहुत इज्जत करता हूं, बाय गॉड। और जो दो पंक्तियां मैं सुनाने जा रहा हूं, इसको गलत वे में मत लेना प्लीज, बहुत गहराई है इन 2 पंक्तियों में। कि सुनना जरा, कि मर्दाना कमजोरी इलाज के विज्ञापन से रंगी हुई हैं आज सारी दीवारें, कैसे कह दूं औरत कमजोर होती है। और एक जनाब आया भी माँ पे पढ़ के गए, मैंने 2 पंक्तियां पिता पे लिखी हैं, वो मैं सुनाता हूं, फिर यहां से उठ जाऊंगा आपको। दिन रात कमाना पड़ रहा है अब, और बहुत सारा कमाना पड़ रहा है। दिन रात कमाना पड़ रहा है अब, और बहुत सारा कमाना पड़ रहा है। बचपन में जो सारी ख्वाहिशें पूरी करता था वो फरिश्ता बेमिसाल था। और मुझे याद है मैं पिताजी के साथ मंदिर जाया करता था, तो मुझे भगवान नहीं दिखा करते थे आगे के, तो पिताजी मुझे कंधे पे बैठा लिया करते थे, मुझे भगवान दिख जाया करते थे। वो बात मुझे उस समय समझ नहीं आई और आज समझ में आई थी कि मैं बड़ा खुश हुआ करता था मुझे आगे के भगवान दिख रहे हैं। मैं बड़ा खुश हुआ करता था मुझे आगे के भगवान दिख रहे हैं। शायद मैं ये बात भूल गया था जिसके कंधे पे मैं बैठा हूं वो भी एक भगवान है। और आखिरी की 2 पंक्तियां सुनाता हूं आपको गरीबी पे, कि एक दिन मैं अपने भतीजे के साथ मेले में गया, तो मैंने वहां कुछ ऐसी चीज देखी और मैंने लिखा कि किससे खेलता होगा वो बच्चा, किससे खेलता होगा वो बच्चा जो पूरे दिन मेले में खिलौने बेचता है। आखिरी की 2 पंक्तियां, कि
कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है हम गरीबों की जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों के नीचे खड़ी गाड़ियों पे कपड़ा मारते हैं। कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है हम गरीबों की जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों के नीचे खड़ी गाड़ियों पे कपड़ा मारते हैं। ख्वाहिश तो बस एक पुरानी साइकिल खरीदने की है। शुक्रिया दोस्तों।